रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों की भरपूर इनिंग्स, रात भर तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी रहा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, अहम सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना। सबसे ज्यादा बारिश चकलाला में 124 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शदीद बारिश के बायस नालालई में पानी की सतह बुलंद, मॉनिटरिंग जारी। कटारिया के मुकाम पर 9 फुट और गवाल मंडी पर 11 फुट से ज्यादा पानी जमा हो गया। रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों के एहलकार नाले के गिरदोनवाह में जमा। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। खिताब में फ़लस्तीन, कश्मीर, मौसमियाती तब्दीली समेत कई अहम अमूर उठाएंगे। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म का एक और मसरूफ़ दिन, मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से बैठक, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। फ़लस्तीन और लिबनान के खिलाफ जारी ख़त्म करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ और फ़लस्तीनी सदर में भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनी भाइयों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म की बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बिल गेट्स से भी मुलाकात। गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान के साथ ताउन को सराहा। NFC अवार्ड्स फार्मूले पर नजरसानी होगी। ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ज़िमनी ग्रांट जारी नहीं होंगी। IMF के कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। पाकिस्तान को IMF के साथ तय करदा शराइत पर अमल दरामद करना होगा। ज़राए के मुताबिक IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। विफाक और सूबों में नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। पाकिस्तान शोबा तवानाई को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं देगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। शराइत के मुताबिक ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। साथ ही विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। टैक्स न देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी। नॉन फाइलर नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने साफ साफ बता दिया। तनख्वाहदार तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम करने का वादा। अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। लोगों के पास कितनी गाड़ियां हैं, बैरून मुमालिक सफर और दीगर अखराजात क्या हैं, सारा डेटा मौजूद है। हुकूमत के पास अब मौशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ को कम किया जाएगा। नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रहे हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए ताउन मजबूत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की MD में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुआहिदे के लिए IMF के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के सदर की भी मुलाकात। पाकिस्तानी तरक्याती अहदाफ के असम का अयादा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और आम आदमी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अपोजिशन का अपना आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करने का फैसला। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अपना मुसव्वदा और तजावीज़ हमारे हाथ आ जाएं तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। हमारे हाथ में मुसव्वदा होगा तो फिर ही किसी से बातचीत करेंगे। फजल रहमान ने कहा, किसी एक्सटेंशन को नहीं मानते, ना किसी इदारे के सरबराह को एक्सटेंशन देने देंगे। पार्लिमान के अंदर वोट और बाहर अवामी ताकत से किसी भी गैर आईनी इक़दाम को रोकेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर हमारे साथ हैं। हामिद रजा ने कहा, मौलाना की रिहाइशगाह से खुशी से जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। बानी PTI ने फिर वाज़े कर दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ी ने बानी PTI से पूछा। रऊफ़ हसन ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है। बानी PTI ने जवाब दिया, रऊफ़ हसन को गलत फहमी हुई। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। 8 सितंबर जलसे के बाद वाज़े कर चुका, हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे।
मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। अदालती उस्मा में नई दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी फिर इल्तवा का शिकार। ज़राए एविएशन के मुताबिक निजकारी की डेडलाइन में एक बार फिर से तोसी। 1 अक्टूबर को नीलामी का अमल मुलतवी। दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज ने निजकारी कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। कंपनीज की निजकारी का अमल मजीद 1 माह आगे बढ़ाने की दरख्वास्त। उमरकोट में ग्रेड 18 के डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तहकीकात मुकम्मल, रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया। रिपोर्ट में DIG मीरपुर खास, SSP मीरपुर खास और SSP उमरकोट पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। मजीद इंक्वायरी CTD से कराने की तजवीज़। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है वाक़े में मुलव्वस किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाती तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। मुतासरा खानदान के साथ खड़े हैं। डॉक्टर शाहनवाज बेगुनाह थे या नहीं, तहकीकात कर रहे हैं। उमरकोट में पुलिस मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का तहकीकात अदालती कमीशन से कराने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में जम्मू कश्मीर पर OIC से राब्ता ग्रुप के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। मकबूजा कश्मीर की हैसियत से मुतालिक 11 दिसंबर 2023 का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। पंजाब में झींगा फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज का श्रम फार्मिंग के लिए मर्रात का ऐलान। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में श्रम फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। मरियम नवाज ने कहा दुनिया भर में श्रम की बहुत मांग है, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। श्रम फार्मिंग से 40% तक मुनाफे की शरह हो सकती है। साइट कराची फेज 3, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट फेज 3 के क़याम का ऐलान। सिंध हुकूमत ने ज़मीन मुख्तस कर दी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कहना है सिंध हुकूमत सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। मुआशी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ने से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने पिंडी माहिदे पर अमल दरामद नहीं किया, कौम के सामने गलत बयानी की। गुज़िश्ता 45 रोज़ में चंद कॉस्मेटिक इकदाम किए गए। अवाम को बिजली बिलों पर फौरी रिलीफ दिया जाए। रिटेलर्स की गैर तस्दीक शुदा रसीदें रिपोर्ट करें, इनाम पाएं। FBR का ऐलान, सारिफ एप्लीकेशन या WhatsApp पर इतला दे सकेगा। डिजिटल अदायगी का सबूत फराहम न करने वाला इनाम का हकदार नहीं होगा। उधर टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसील नहीं होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। वेल डन उस्मान वजीर। पाकिस्तानी बॉक्सर ने पहले ही राउंड में भारतीय हरीफ को नॉकआउट कर दिया। वेल्टर वेट टाइटल अपने नाम कर लिया। बैंकॉक में खेली गई फाइट उस्मान वजीर ने 1 मिनट 5 सेकंड में जीती। भारतीय बॉक्सर बेबसी की तस्वीर बना रहा, 2 मुक्कों की मार साबित हुआ। बेगे टाउन चैंपियंस वनडे कप का दूसरा फाइनलिस्ट कौन? लायंस और मार्कोर्स में आज जोड़ पड़ेगा। जीतने वाली टीम का मुकाबला फाइनल में पैंथर्स के साथ होगा।
वादियाँ घूमें, दुनिया देखें, हर सकाफत के बारे में जानें। वर्ल्ड टूरिज्म डे आज मनाया जा रहा है। केपी और गिलगित बल्तिस्तान की वादियाँ कुदरत का तोहफा, दिलकश नज़ारे दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। पाकिस्तान हसीन वादियों से माला माल। और जानवरों की 40 मज़ाहिया तरीन फोटोज, 98 ममालिक के सैकड़ों फोटोग्राफर्स में मुकाबला। कॉमेडी वाइल्ड लाइफ वेबसाइट ने फहरिस्त जारी कर दी। जीतने वालों का ऐलान 10 दिसंबर को किया जाएगा।